देखो नेक्स्ट थ्योरम में बिल्कुल ईजी सी है। ये कहता है कि टी बिलोंग्स टू ए वी, यानी कि टी कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेकर वी तक, और ए वी क्या सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वी से लेकर वी तक हैं उनका सेट है। ये कहता है कि हैज ऑल करेक्टरिस्टिक रूट इन एफ। वो कह रहा है कि उसके सारे के सारे करेक्टरिस्टिक रूट है ना वो एफ में। करेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हैं तो उनके जो रूट मिलते हैं करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को, उनको क्या बोला जाता है? करेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है। देन देयर इज ए बेसिस ऑफ वी। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर मान लो टी के सारे करेक्टरिस्टिक रूट, टी के क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगी कि टी के करेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं। ठीक है। देन देयर इज ए बेसिस ऑफ वी। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि वी के पास एक बेसिस होगा सच दैट उस बेसिस के कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी होगी? ट्रायंगुलर। अब देखो जैसे आपने बीएससी में पढ़ा होगा कि आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती थी और आप बेसिस के कोरस्पोंडिंग क्या बना लेते थे? एक हमारे पास ऐसे वैल्यू निकाल T1 0 की, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या 3 to 5 में जाए 3 T01 की, और इनको इस फॉर्म में लिख लेते थे। और जब ये मैट्रिक्स बनती थी हम ये बोलते थे ये जो मैट्रिक्स है ना वो किसकी है? टी की है, क्योंकि ये किससे बनी है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने डिफाइन करके थी उसके उस पर बनी है। तो हम बोलते थे ये किसकी हमारे पास मैट्रिक्स है? ये हमारी मैट्रिक्स है टी की। अब ये मैट्रिक्स टी की है तो हम इसके करेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालेंगे? ए माइनस ये करके 3 माइनस के लैम्डा। वैसे ये इसके नहीं होगा, जैसे कि मान लो 3 1 2 5 है तो हम कैसे निकाल 3 माइनस लैम्डा 1 2 5 माइनस लैम्डा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में ऐसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो ये लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगी और क्वाड्रेटिक के जब रूट निकालेंगे वो क्या होंगे? हमारे करेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है। तो देखो वी सेल प्रूव, अब वो ये कह रहा है कि हम इसको प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन ऑन डायमेंशन ऑफ वी, यानी कि वी के बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे हमें नहीं पता, लेकिन वी के बेसिस में जो एलिमेंट है ना उनके ऊपर हम क्या लगाएंगे? इंडक्शन लगाएंगे। अब मैंने मान लिया अगर मान लो डायमेंशन ऑफ वी 1 है, यानी कि वी के बेसिस में क्या है? एक एलिमेंट है। एंड लेट, और मैंने मान लिया कि वो क्या कह रहा है? टी के सारे रूट एफ में है, और मैंने मान लिया कि लैम्डा क्या है? करेक्टरिस्टिक रूट है किसका? टी का इन एफ, यानी कि टी का कोई एक रूट है लैम्डा जो किस में हमारे पास एफ में है। बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट नॉन। अब देखो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक रूट की डेफिनेशन होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मान लो कि आपके पास करेक्टरिस्टिक रूट है ना तो वहाँ पे करेक्टरिस्टिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसको क्या लिख पाऊंगी मैं? टी वी नोट इक्वल टू में लैम्डा वी नोट। ये डेफिनेशन होती है हमारे पास किसी करेक्टरिस्टिक रूट की। तो ये कह रहा है कि अगर लैम्डा करेक्टरिस्टिक रूट है तो बाय डेफिनेशन वहाँ क्या एग्जिस्ट करेगा? कि नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा वी में से सच दैट कि मैं उसको क्या लिख पाऊंगी? बाय डेफिनेशन टी वी नोट इक्वल टू में लैम्डा वी नोट। अब देखो वी नोट क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है और डायमेंशन ऑफ वी की 1 है। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा के अंदर, अगर वी कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो अगर मान लो हमारे पास वी की डायमेंशन n है तो कोई भी सेट है जो n नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर वो li है तो वो क्या बना देगा? हमारे पास वो बेसिस फॉर्म कर देगा किसकी? उसकी जिसका डायमेंशन n है। तो यहाँ पे v का डायमेंशन 1 है प्लस हमारे पास यानी फाइनाइट है और मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये जो नॉन जीरो वेक्टर वाला सेट है वो इसका क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। सो वी नॉट फॉर्म जे बेसिस ऑफ v ओवर f, हैंस मैट्रिक्स ऑफ t। अब देखो जब मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊंगी तो हम क्या बनाते हैं? जो कोफिशिएंट जो बनते हैं उनको क्या कर लेते हैं? उनको हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा ही अरेंज होगा क्योंकि एक ही है, तो यानी कि और एक लैम्डा है, ये कितने ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, जो कि क्या है? ट्रायंगुलर है। अब बात आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। आपने पढ़ा होगा एक तो अपर ट्रायंगुलर होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर इससे ऊपर वाले एलिमेंट तो प्रेजेंट और नीचे वाले जीरो, इसको बोलता है अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट प्रेजेंट और ऊपर वाले जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास? लोअर ट्रायंगुलर। और कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो वो या तो अपर ट्रायंगुलर होती है या फिर क्या होती है हमारे पास? लोअर ट्रायंगुलर होती है। तो ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी होगी? ट्रायंगुलर। ठीक है। हैंस इसका मतलब क्या होगा? जब v की डायमेंशन हमने 1 ली उसके कोरस्पोंडिंग हमें एक बेसिस भी मिला और उसके कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स हुई वो ट्रायंगुलर भी हुई, यानी कि v की वैल्यू v की डायमेंशन 1 के लिए हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं? इंडक्शन ऐसे करते हैं 1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए एज्यूम, k माइनस 1 के लिए एज्यूम करते हैं और k के लिए प्रूव कर देते हैं। एज अवर इंडक्शन हाइपोथेसिस वी एज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल वेक्टर स्पेसेस जिनका डायमेंशन क्या है? n-1 है। तो नाउ लेट, अब मैंने ये n-1 के लिए एज्यूम कर लिया है। क्या एज्यूम किया है? कि उसके लिए एक बेसिस मिल जाएगा n-1 एलिमेंट्स का सच दैट उनके कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी? ट्रायंगुलर। अब मुझे प्रूव करके दिखाना है कि v की जब डायमेंशन n है तो मेरे पास एक बेसिस मिले जिसके कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स हो वो हमारी कैसी हो? ट्रायंगुलर।
अब देखो वी क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्म टी की क्या रखा है, जितने भी करेक्टरिस्टिक रूट होंगे वो सारे किस में है, एफ में है। तो मैंने मान लिया लेट लैम्डा वन कोई भी एक करेक्टरिस्टिक रूट है किसका, टी। पहले मैंने लैम्डा माना था, क्या मान लिया लैम्डा वन क्या करेक्टरिस्टिक रूट है। देन बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक रूट है तो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, लैम्डा वन करेक्टरिस्टिक रूट है, तो बाय डेफिनेशन करेक्टरिस्टिक रूट की डेफिनेशन क्या कहती है कि मेरे पास एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा। शुरू में हमने वी नोट लिया था, अब हमने वी वन ले लिया, सच दैट बाय डेफिनेशन ही हो जाएगा। अब मैंने अपनी तरफ से W एक सबस्पेस मान लिया जो V1 से जनरेटेड है। V1 से जनरेटेड तो उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, अल्फा इनटू